नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न वालों के लिए जनवरी के अंदर किस प्रकार की स्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, धनु लग्न और लग्न में ही शुक्र आपकी स्थित रहेगा पूरे ही महीने के लिए। और मैं एक चीज कहूंगी कि लग्न का स्वामी जो है वो आपका है गुरु, और वो आपके तृतीय स्थान में स्थित है। और सूर्य जो है शुरू के 14 दिन के लिए आपके लग्न में रहेगा और बाद में वो आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो स्टार्टिंग के 14 दिन के लिए सूर्य और शुक्र की युति लग्न में रहेगी, और 16 तारीख को मंगल आपके लग्न में प्रवेश करेगा, और बाद में आपके शुक्र मंगल की युति बाद के 14 दिन के लिए है। तो पिछले 15 दिन के लिए शुक्र और मंगल की युति, शुरुआत में शुक्र सूर्य की युति। देखिए, सूर्य लग्न में होने के कारण शुरुआत का जो समय है आपका वो काफी प्रभावशाली रहेगा। देखिए, शुक्र लग्न में, और लग्न का अधिपति खुद तृतीय भाव में, कोई भी बदलाव, कोई भी प्रकार का कोई भी चेंज एक्सेप्टेबल होगा। एक चीज मैं कहूंगी कि अभी लग्नेश की स्थिति पराक्रम भाव में है, और प्लस शुक्र अपने आप में एक आकर्षण बनाता है, व्यक्ति को कोई भी प्रेजेंटेशन के अंदर मजबूत बनाता है। एक चीज मैं कहूंगी कि अभी आप कोई भी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, कोई नया इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई भी प्रकार का नया बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक अलग, कहते हैं ना कि अट्रैक्शन पावर रहेगा, आपका प्रेजेंटेशन काफी मजबूत रहेगा। शुक्र जब आपके लग्न में है, उसके साथ सूर्य जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से आपके कार्य के अंदर एक आकर्षण भी रहेगा, एक ऊर्जा रहेगी। और पिछले 15 दिन का समय ऐसा है कि मंगल उसके साथ प्रवेश में आएगा, तो शुक्र मंगल की युति एक तरह से व्यक्ति को आकर्षण की क्षमता देती है, आपके प्रेजेंटेशन को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। तो आप कोई भी इस प्रकार का कोई कार्य है जहां पर आपको कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस है या कोई भी कहीं पर आपको आपका एक, कहते हैं ना, कंट्रोलिंग पोजीशन में आप रहेंगे, और आपका हर कार्य काफी मजबूती से होगा। तो इस चीज को लेकर मैं कहूंगी कि धनु लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। सेकंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, शुरुआत में शनि और बुध की युति सेकंड हाउस में रहेंगी, जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और भी मजबूती लेकर आ रहा है। अब मैं ये कहूं कि सूर्य 14 तारीख के बाद सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो ये दूसरे घर के अंदर शनि, बुध और सूर्य की युति, ये तीनों की युति आपके कुटुंब स्थान पर है। तो घर परिवार के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी मैटर हो इन्वॉल्व मत होइएगा। पिछले 15 दिन बहुत शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हमारे घर में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे आपके काम में भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो हो सके तो घर के अंदर कोई भी मैटर हो उसमें इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा है। स्पेशली मैं ये चीज कहूंगी क्योंकि मैंने देखा है कि सूर्य शनि की युति विचारों का मतभेद क्रिएट करती है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े की स्थिति होती है, जिससे मानसिक तनाव रहता है। तो घर के अंदर अभी कोई भी मैटर हो, पिछले 15 दिन के अंदर कोई भी वाणी का गलत उपयोग मत कीजिएगा। फाइनेंशियली आपके हर स्थिति में बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से दशम भाव का अधिपति खुद सेकंड हाउस में है, तो आपके कार्य से आपको काफी बेनिफिट होगा, आपके काम में मजबूती आएगी। मगर मैंने जो कहा है कि कोई भी फैमिली मैटर में इन्वॉल्वमेंट से बचिएगा, और फाइनेंसेस को लेकर जल्दी किसी पर विश्वास करना आपके लिए योग्य नहीं है इस महीने, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए, मंगल की दृष्टि भी इनिशियली आपके 6th हाउस पर पड़ती है, तो फाइनेंसेस को आपको बहुत शांति से हैंडल करना है। किसी को भी पैसा अगर दिया न जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। हो सके तो किसी पर भी विश्वास कर कर आप काफी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उससे आप बचिएगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस में जुपिटर है, यानी कि गुरु। फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर वो आपके थर्ड हाउस में है, और पराक्रम को स्वीकार किया जा सकता है, कोई बदलाव है उसको भी स्वीकार किया जा सकता है, कोई भी प्रकार का फैमिली मैटर है उसके अंदर शांति बनाए रखना है। बाकी ये जुपिटर आपको एक तरह से काफी लाभ भी दे रहा है, आपके भाग्य में भी वृद्धि कर रहा है, और
कोई भी परिवर्तन है उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो फोर्थ लॉर्ड खुद आपके तृतीय भाव में है। देखिए कोई भी फैमिली मैटर से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी का मैटर है तो मैं ये कहूंगी कि उसे 16 तारीख के बाद लिया जाए तो अच्छा है। जब मंगल की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ेगी 16 तारीख के बाद, तो कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है उसमें तेजी आएगी और उसमें एक जो अनिर्णय की स्थिति है उससे आप निर्णय लेने की एक क्षमता देगा आपको। और ये मंगल काफी स्ट्रांग होल्ड पे रखता है इंसान को। कोई भी चीज होती है उसमें वो काफी मजबूती से काम करता है। बस वाणी को संभाल के रखना, अगर प्यार से कोई भी चीज को हैंडल करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट्स हैं। और प्रॉपर्टी मैटर के अंदर भी आपको काफी लाभ हो सकता है। कोई डिसीजन जो काफी समय से अटका हुआ है, अगर वो शुरू के 15-16 दिन के बाद जब मंगल प्रवेश करेगा तो प्रॉपर्टी मैटर के अंदर आप कोई भी ऐसा कोई मैटर है तो उसमें आप कुछ पर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो काम आप कर सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट भी है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचमेश खुद 12th हाउस में है तो एक तरह से देखिए मैंने देखा है कि संतानों के साथ डिस्प्यूटेड स्थिति रहती है। संतान के विचारों के साथ कभी कभी उनके ओवर एक्सपेंसेस के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं, तो उसमें शांति बनाए रखिएगा। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा आप रखते हैं तो ये जो समय है मंगल और केतु का जो ये संयोग है उसमें आपको हेल्थ को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रैवलिंग करना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तरह से मैं कहूँगी शेयर मार्केट के अंदर भी ज़्यादा एक कोई अतिरेक में आकर कोई डिसीजन ना ले, हो सके तो अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। मेडिकल स्टूडेंट्स अगर विदेश जाना चाहते हैं बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अगर आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको विदेश से कनेक्टेड कोई कार्य अटक रहा है तो ये मंगल केतु की युति काफ़ी बेनिफिट्स देती है। इस प्रकार के कोई भी कोर्सेज से कनेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है और उनका डिसीजन मेकिंग काफ़ी पावरफुल रहेगा। देखिए 6th हाउस की बात करते हैं। राहु आपके 6th हाउस में है तो आपके कोई भी कहते हैं ना कि कलीग्स हैं या आपके कोई भी आसपास के अंदर कोई भी वातावरण में आपको कोई भी व्यक्ति से आपका लड़ाई झगड़ा भी है पर कोई हावी नहीं हो पाएगा आपसे। और ये जो राहु है उसके ऊपर मंगल की दृष्टि 16 दिन तक पड़ रही है। उसके कारण आपको एक चीज मैं कहूंगी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो उसे लाइटली नहीं लेना है। स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको भी लाइटली नहीं लेना। स्पेशली मैंने देखा है कि ये राहु शुक्र की राशि में है तो शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनको भी बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूँ कि ब्लड से कनेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए उसे हमें रेगुलर रखना चाहिए, उसमें हमें लाइटली लेकर नहीं चलना तो अच्छा है। देखिए लोन्स की बात की जाए तो अभी बहुत बड़ा लोन लेने की अगर ज़रूरत ना हो तो अच्छा है। अगर एक तरह से कहूँ कि जब जब मंगल देखता है 6th हाउस को तो वो जब लोन लेते हैं वो लोन को पे ऑफ करने में भी प्रॉब्लम होती है। प्लस ऐसे सिचुएशन में हम कभी कभी हमारे कुछ कहते हैं ना वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी हम लोन ले लेते हैं। और अगर हो सके तो हमारे जो खर्चे हैं वो खर्चे लग्जरियस होने के कारण भी हम कभी कभी इस प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं, तो वो काम नहीं करना है। अगर हमारे कंट्रोल में रहकर और पॉजिटिवली अगर कोई आपको प्रॉपर्टी मैटर के लिए लोन लेना है तो ले सकते हैं, मगर उसको भी एक मर्यादित जहां तक आप पे ऑफ कर सके वहां तक। ओवर एक्सपेंसेस के कारण खर्चों को कंप्लीट करने के लिए लोन लिया जाए तो वो आपके लिए योग्य नहीं है। बाकी आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, मगर मैं आपसे यही कहूंगी अगर लोन न लिया जाए तो बेहतर है। 7th हाउस का लॉर्ड खुद आपके 2nd हाउस में है। देखिए फैमिली मैटर्स का मैंने कहा डिस्प्यूटेड पोजीशन हो तो उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना, ये चीज मैंने आपको बताया है। स्पेशली क्योंकि लाइफ पार्टनर खुद आपके 2nd हाउस में 14 से लेकर यानी कि 31 तक ये जो टाइमिंग है तो फैमिली मैटर्स में आपके लाइफ पार्टनर भी इन्वॉल्व होगी जिसके अंदर झगड़ा होगा। तो इस तरह की कोई डिस्प्यूटेड स्थिति है। और ऐसे देखिए फाइनेंशियली आपको काफी अच्छा है। शुक्र की युति
शुक्र आपको पूर्ण रूप से सातवीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, गुरु आपके सप्तम भाव को देख रहा है, तो इसे डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर मैं ये कहूँ कि घर परिवार के अंदर कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति है, तो उसमें फिर आपके पिछले 15 दिन के टाइमिंग पे शांति बनाए रखिएगा। और मैं कहूँ कि ये जो बिजनेस पर्पस से कहो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें काफ़ी आपको अच्छा बेनिफिट भी है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से आप अपने कार्य को कर पाएंगे। और जो कहते हैं ना कि मंगल जब पूर्ण रूप से आपके लग्न में आएगा तो ये भी आपके सप्तम भाव को देखता है, तो उसके कारण क्या होता है, कभी कभी फैमिली मैटर्स के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने के कारण भी होता है। तो शांति बनाए रखिएगा। और बिजनेस के अंदर वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर रही है। अगर आप कोई भी मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है, मेडिकल संबंधित कोई बिजनेस में है तो बहुत अच्छी स्थितियां हैं। आप कहते हैं फूड संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें भी आपको काफ़ी बढ़ोतरी है। शुक्र आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। आर्ट रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, आप डिजाइनिंग का कोई कार्य करते हैं, उसमें आपके अंदर बहुत, अगर कोई भी चेंज किया जाता है, कोई बदलाव की स्थिति है तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। 8th हाउस की बात करते हैं, तो जब सूर्य शनि बुध की युति होकर आपके 8th हाउस को देखेगी तो आपके अंदर एक रिसर्च की क्षमता को आगे बढ़ाती है। देखिए मैं यही कहूंगी कि जब 12th हाउस के अंदर मंगल केतु है और विदेश से संबंधित कोई भी कार्य है उसके अंदर एक तरह से आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो मंगल केतु एक तरह से सपोर्ट करता है। अगर मेडिकल स्टूडेंट है उनको रिसर्च के लिए अगर विदेश जाना है तो ये युति आपको बहुत सपोर्ट करती है। 9th हाउस की बात करते हैं, तो सूर्य जो है वो खुद शुरुआत में आपके लग्न में रहेगा, तो भाग्य का सपोर्ट इनिशियली बहुत अच्छा प्राप्त है आपको। देखिए शुरू के 15 दिन में आपको लगेगा कि आपके कार्यों में काफ़ी तेज़ी रहेगी और प्लस भाग्य का पूर्ण सपोर्ट रहेगा। उसके बाद वो आपके सेकंड हाउस में जाएगा, तो वो खुद से 6th हाउस है। तो कभी कभी क्या होता है, पिछले 15 दिन का टाइम ऐसा है कि जहाँ पर आपको महसूस होगा कि आप कोई डिसीजन मेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, मगर शुरुआत के 15 दिन के अंदर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 10th हाउस की बात करते हैं, 10th लॉर्ड खुद से पंचम में, और वो भी फाइनेंशियली आपको आगे बढ़ाता है, आपको एक स्टेबल इनकम की तरफ लेकर जाता है। एक तरह से मैंने यही कहा है, कोई भी स्थिति हो, पिछले 15 दिन का टाइम ऐसा है, सूर्य शनि की युति हमेशा विचार मतभेद देती है। फाइनेंसिस को लेकर भी विचार मतभेद होते हैं। कभी कभी हम अगर आप फैमिली बिजनेस में हैं, फादर के बिजनेस में है, तो कभी कभी पिता और पुत्र के विचारों में हमेशा एक, क्योंकि सूर्य पिता है और शनि जो है वो पुत्र है, वो दोनों का एक विचारों में गैप रहता है। तो उसी तरह से आपके कार्यस्थल के अंदर हो या आपके फैमिली मैटर्स में हो, थोड़ा सा आपको महसूस होगा पिछले 15 दिन में कि आपके विचारों में और शायद आपके सुपीरियर्स के विचारों में या आपके फादर के विचारों के साथ आपका मैचअप ना हो पाए, तो शांति बनाए रखिएगा। डोमिनेटिंग स्वभाव रखकर आप स्थिति को खराब मत कीजिएगा। थोड़ा सा अगर सुनकर भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, और शांति से करेंगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपका बहुत ज़्यादा है, फाइनेंसिस में वृद्धि है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्नेश की स्थिति काफ़ी मजबूत है, परिवर्तन अगर है उसे स्वीकार करने से आपके कार्य में मजबूती आएगी, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की, तो 11th लॉर्ड खुद लग्न में, तो जब कहते हैं ना लाभ का स्वामी खुद लग्न में है तो लाभ में वृद्धि है, आपके कर्म में मजबूती है, हर तरह से आपको लाभ होगा। आपको खुद को काफ़ी इच्छा होगी, काफ़ी तुमको शुक्र लग्न में होता है, इंसान को काफ़ी शौकीन बनाता है, आपको नई नई चीज़ें खरीदने की इच्छा होगी। ये मैंने कहा कि आपको एक्सपेंसेस में वृद्धि देता है, तो वो एक्सपेंसेस आप खुद की कहते हैं ना कि शौकियाना खर्चे और एक तरह से लग्जूरियस एक्सपेंसेस, तो उसके कारण कुछ आप खर्च हो सकते हैं, मगर फिर भी इससे आपको मैं कहूँगी कि लाभ आपको बने हुए हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए मंगल केतु की युति 12th हाउस के अंदर है, उसके बाद मंगल आपके लग्न में आ जाएगा, तो शुरू के जो टाइमिंग है
तो उसमें मैं कहूँगी कि विदेश संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसके लिए छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा है। आईटी प्रोफेशन वालों के लिए अगर कोई कार्य है तो वो कर सकते हैं। केतु स्थान परिवर्तन का भी कारक है, ऐसी कोई स्थिति है उसे स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है उसमें कभी कभी इनडिसिसिव स्थिति आएगी कि कोई कार्य अगर आपका नहीं होता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, मगर धीरे धीरे आपके कार्यों में मजबूती आएगी। और ऐसा कोई भी आप मेडिकल संबंधित कोई कार्य करते हैं या उससे कनेक्टेड कोई व्यापार करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर कोई केस चल रहा है, कोई ऐसा लीगल मैटर है, तो अभी बहुत ज़्यादा अतिरेक से बचिएगा। शुरू के 15 दिन या 16 दिन ऐसे हैं, मंगल केतु की युति है, हमारी वाणी के कारण कोर्ट केसेस के मैटर में अभी शांति बनाए रखिएगा। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने सभी परिस्थितियों को आपके सामने रख दिया है। धनु लग्न वालों के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उसमें मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, अपने जीवन को और भी बेहतर बनाइए और योग्य डिसीजन के साथ आगे बढ़िए तो आपका लाइफ बहुत ही अच्छी स्थिति में आएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।